रेडी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम तलबा इकराम, आज का हमारा सबक है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये सबक एक तरह से कॉन्वर्सेशन टाइप है दो लोगों के दरमियान। एक झोंपड़ी में किसी छोटी सी जगह पर कोई शख्स रहता था। वहाँ पर एक कोई नकबज़न आ जाता है, यानी कि कोई घुसपैठिया आ जाता है, कोई बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर, और उनके दरमियान जो बातचीत होती है उसी बातचीत को, उसी कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर जो है लेसन के तौर पर नकल किया गया है। इसको आप देखिएगा, मुख्तलिफ सेक्शंस में बटा हुआ है ये। तो आप इसको पढ़ते जाइए और इसके अंदर अल्फाज भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं है, सुनते जाइए और समझते जाइए। चलिए, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये बहुत कॉमनली बोला जाता है हमारे यहाँ, अगर मैं आपकी जगह होता। ठीक है, अगर मैं तुम होता तो उसके लिए इंग्लिश में ये बोलते हैं इफ़ आई वर यू। जेरार्ड, अ यंग मैन इज पैकिंग। इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है और ये ड्रामा है, यानी कि स्टेज पर किया जा रहा है। स्टेज है, स्टेज लगा हुआ है, उस स्टेज पर इसको एक्ट आउट किया जा रहा है। एक प्ले है गोया के, जिसको ये पेश किया जा रहा है और ऑडियंस बैठी हुई है और उनके सामने ये एक्ट आउट किया जा रहा है। जेरार्ड, अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी, ठीक है, इज पैकिंग, वो अपना सामान पैक कर रहा है। सडनली, अचानक से, अ मैन एंटर्स, एक आदमी दाखिल होता है। हु रिजेंबल्स हिम, जो उसके मुशाबे है, उसी जैसा दिखता है। ही इज होल्डिंग ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई है। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम पता लगाते हैं, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम जेरार्ड, कि उसको जेरार्ड से क्या चाहिए। चलिए हम पता लगाते हैं कि जेरार्ड से उसको क्या मतलूब है, वो जेरार्ड से क्या चाहता है। ठीक है, जेरार्ड एक नौजवान शख्स इस पैकिंग, सामान पैक कर रहा है। अचानक से एक आदमी जो उसी जैसा दिखता है, उसी के मुशाबे है, दाखिल होता है। ही इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुआ है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम जेरार्ड, चलिए हम पता लगाते हैं कि जेरार्ड से वो क्या चाहता है। सेक्शन 1, द सीन इज ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। ये सीन, ये मंजर जो है, ये एक छोटी सी कुटिया, छोटी सी झोंपड़ी के अंदरून का है। इंटीरियर, अंदर का हिस्सा, छोटी सी कुटिया के अंदरून का है। देयर इज एन एंट्रेंस, एक दाखिल होने का दरवाजा है। बैक, पीछे, राइट, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, पीछे दाएं तरफ एक दरवाजा है। विच मे बी कर्टेंड, जिस पर पर्दा डाला जा सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट, और दूसरा दरवाजा है लेफ्ट, बाईं जानिब। मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, जो कि जरूर कोई प्रैक्टिकल दरवाजा होगा, यानी काम का दरवाजा होगा। द फर्नीचर इज सिंपल, उसके अंदर जो फर्नीचर, ये लकड़ी का सामान रखा हुआ है, वो सीधा साधा सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, जिसमें एक छोटी टेबल शामिल है। टू कंसिस्ट के माने शामिल होना। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, जिसमें एक छोटी टेबल शामिल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, चूंकि लेफ्ट की तरफ है, बाईं तरफ है। अ चेयर, एक चेयर है, एक या दो चेयर है। अ चेयर और टू, एक या दो चेयर है। एंड ए दीवान,
और एक दीवान रखा हुआ है, रादर अप स्टेज, जो कि थोड़ा सा स्टेज के ऊपर की तरफ है, ऑन द राइट, दाईं तरफ। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और उस टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। ये हो गया सीन, सीन की सेटिंग हो गई, सीन का डेकोरेशन हो गया कि एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर का हिस्सा जो है इस सीन के अंदर दिखाया जा रहा है। उसमें एक राइट साइड पे एक दाखिल होने का दरवाज़ा है, जिसपे पर्दा वर्दा डला हुआ है, ये डाला जा सकता है। दूसरी तरफ लेफ्ट की जानिब एक दरवाज़ा है जो इस्तेमाल का दरवाज़ा है। फर्नीचर में थोड़ा बहुत फर्नीचर है, छोटी सी एक टेबल है जो कि लेफ्ट की तरफ रखी हुई है, एक दो कुर्सी है, दीवान है जो दाएं तरफ थोड़ा सा स्टेज पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। When the curtain rises, जब पर्दा उठता है, आमतौर पर जब क्या कहते हैं इस तरीके का कोई प्ले या कोई इस तरीके से कोई ड्रामा वगैरह पेश किया जाता है, ऑडियंस बैठी होती है सामने, स्टेज के आगे पर्दा लगा हुआ होता है, तो पर्दा पहले से गिरा हुआ होता है, लोग बाग अंदर सेटिंग कर लेते हैं, फिर जब उसको शुरू करना होता है तो पर्दा उठ जाता है और लोगों को पर्दे के पीछे क्या क्या पेश किया जाना है वो नजर आता है। When the curtain rises, जब पर्दा उठता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, जेरार्ड टेबल के बराबर में खड़ा हुआ है, टेबल के पास, इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, जेरार्ड टेबल के पास खड़ा हुआ, फोन पर बात करते हुए। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, वो दरमियाना हाइट का है, दरमियाना कद का है। एंड वेयर्स ए हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने एक हॉर्न के रिम वाले ग्लास पहने हुए हैं। ग्लासेस ऐनक को यानी कि चश्मे को बोलते हैं। तो ही इज ऑफ मीडियम हाइट, वो दरमियाना कद का है। एंड वेयर्स हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और हॉर्न बोलते हैं सींग को, सींग पहले इस किस्म के ग्लासेस वगैरह बनते थे, अब तो खैर प्लास्टिक वगैरह के बनते हैं। रिम बोलते हैं जो उसके क्या कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये इसको रिम बोलते हैं, रिम, ठीक है जी। तो हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, हॉर्न के या किसी जैसे पहले जो है किसी जानवर के सींग के या जानवर के खोल के, कछुए के खोल के पहले ग्लास वगैरह उसकी रिम बनाए जाते थे, तो उसी की तरफ इशारा। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहन रखे थे, ऐनक पहन रखी थी। ही इज ड्रेस्ड इन लाउंज सूट, उसने एक लाउंज सूट पहना हुआ था। लाउंज सूट में आमतौर पर शर्ट आती है, कोट आता है, पैंट आती है, इस तरह का, तो ये सब लिबास उसने पहना होता है। एंड अ ग्रेट कोट, और एक अच्छा सा कोट भी पहना हुआ था। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज जो है मुहज्जब है, शाइस्ता आवाज। ओके, ही पुट्स डाउन द फोन, वो फोन को नीचे रखता है। एंड गोज टू द दीवान ऑन द राइट, और दीवान की तरफ जो कि दाईं तरफ है, दीवान की तरफ वो जाता है। वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग, जहां पर एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ है। ट्रेवलिंग बैग यानी सफर करने वाला बैग, जिसको लेकर आदमी सफर करता है, ठीक है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो अपना पैकिंग करना शुरू कर देता है। वाइल्स्ट ही इज दस इंगेज, जिस दौरान वो ये काम करते हुए मशगूल होता है। वाइल्स्ट, जिस दौरान, ही इज दस के माना इस तरह, जिस दौरान वो इस तरह या इस काम में मशगूल होता है, इंगेज होता है। अनदर मैन, दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड, ये बात खास तौर पे काबिल जिक्र, सिमिलर इन बिल्ड, जो के कद काठी में, बनावट में और कद काठी में उसी जैसा होता है। टू जेरार्ड, जेरार्ड की तरह, यानी जो कद काठी में जेरार्ड की तरह होता है। एंटर्स, वो भी दाखिल होता है। फ्रॉम द राइट, दाईं तरफ से, साइलेंटली, खामोशी के साथ, रिवॉल्वर इन हैंड, हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए। तो जिस दौरान वो इस तौर पर मशगूल होता है, एक दूसरा आदमी जो जेरार्ड की कदकाठी जैसा ही होता है, वो
दाहिनी तरफ से खामोशी के साथ अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए दाखिल हो जाता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड, और उसने बड़े चमकीले कपड़े पहने हुए थे, यानी खूब तामझाम और खूब ऐसे, ठीक है, रणबीर सिंह वाले कपड़े उसने पहने हुए थे। इन एन ओवरकोट, उसने क्या कहते हैं, चमकीले लिबास में वो मलबूस था एक ओवरकोट के साथ। ओवरकोट होता है आमतौर पर कोट जो लिबास वगैरह पहनने के बाद कोई बड़ा सा ढीला डाला या कोई इस तरह का कोट पहन लेते हैं ऊपर, उसको ओवरकोट बोलते हैं। एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक नरम हैट भी उसने पहना हुआ था। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वो टकरा जाता है, एक्सीडेंटली हादिसतन, अगेंस्ट द टेबल, टेबल से, वो टेबल से हादिसतन टकरा जाता है। एंड एट द साउंड, और उस आवाज पर, जेरार्ड टर्न्स क्विकली, जेरार्ड जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है। जेरार्ड बोलता है प्लेजेंटली, खुशगवार लहजे में, वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर, क्यों, क्या ये कोई हैरानी की बात है मिस्टर। और चूंकि उसको नाम नहीं पता होता तो इसलिए वो आगे उसका नाम बोल नहीं पाता, बस मिस्टर करके ही चुप रह जाता है। इंट्रूडर, इंट्रूडर घर में घुसपैठ करने वाला, वो शख्स जो अभी उस घर में घुसकर आ गया है उसकी तरफ इशारा। इंट्रूडर वो घुसपैठिया बोलता है। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, यू आर प्लीज्ड टू सी मी, कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, मुझे खुशी है कि तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू विल बी प्लीज्ड, यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, कि तुम्हारी खुशी ज्यादा देर रुकेगी, ज्यादा देर तक तुम खुश रहोगे। पुट दोज पॉज अप, दोनों हाथ ऊपर करो। पुट दोज पॉज, पॉ वैसे तो जानवरों के पाँव को बोलते हैं, लेकिन यहां पर मुराद यह है कि हाथ ऊपर करो। पुट दोज पॉज अप, जेरार्ड, तो जेरार्ड बोलता है दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये तो बहुत ही मेलोड्रामेटिक लग रहा है, यानी एक तरफा ड्रामा लग रहा है ये तो। नॉट वेरी ओरिजिनल, और ये कोई बहुत ज्यादा ओरिजिनल भी नहीं लग रहा गालिबन, बट, लेकिन आगे वो कुछ बात कहना चाहता है कि इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड ट्राइंग टू बी काम, आप पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहे हो। एंड और फिर वो आगे किसी लफ्ज को बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है, या वो लफ्ज उसके जहन में नहीं आता, तो जेरार्ड बोलता है नॉनचलेंट इज योर वर्ड, यानी नॉनचलेंट जो है ये आपका लफ्ज है। नॉनचलेंट बोलते हैं जो संजीदा हो और संजीदगी के साथ साथ ठंडे मिजाज का हो, ठीक है। ट्राइंग टू बी काम एंड नॉनचलेंट, यानी क्या आप पुरसुकून और ठंडे मिजाज का होने की या बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कहना चाह रहा। तो वो पूरी बात कह नहीं पाता है, तो फिर जेरार्ड जो है वो रुक कर उसकी तस्हीह करता है। नॉनचलेंट यानी कि नॉनचलेंट इज योर वर्ड, आई थिंक, मेरे ख्याल से तुम नॉनचलेंट लफ्ज के बारे में सोच रहे हो। इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, जल्द ही तुम इतना स्मार्ट बनना आपका बंद हो जाएगा। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों के बल चलवाऊंगा। क्रॉल के माना रेंगने के होते हैं या घुटने के बल चलने के होते हैं। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों के बल चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाहता हूं। सी, देखो, देखो मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाहता। जेरार्ड बोलता है एनीथिंग यू लाइक, जो आप चाहें जनाब। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे तमाम जवाब पता हैं। बिफोर वी बिगिन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी पोजिशन बदलना चाहता हूं। यू मे बी कंफर्टेबल, हो सकता है कि आप कंफर्टेबल हो, आराम से हो, बट आई एम नॉट,
लेकिन जिस तरीके से आपने मुझको रोक कर रखा हुआ है, जिस पोजीशन में, मैं उससे मुतमईन नहीं हूं, कंफर्टेबल नहीं हूं। इंट्रूडर, घुसपैठिया, सिट डाउन देयर, वहां बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और कोई इधर उधर की हरकत नहीं, ठीक है, नो फनी बिजनेस, और कोई भी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं। मोशंस टू चेयर, कुर्सी की तरफ वो इशारा करता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और बैग के पास रखे दीवान पर वो अपने आप को बिठा लेता है, यानी वो खुद जो है दीवान पर बैठ जाता है। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, फिर अब हम आपके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है जी। जेरार्ड बोलता है, एट लास्ट, बिलाखिर, ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, एक हमदर्दी रखने वाली ऑडियंस, ऑडियंस यानी कि सामिअ या सामिईन, बिलाखिर एक हमदर्दी रखने वाली ऑडियंस। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगा। ये जेरार्ड बोल रहा है, इन जेरार्ड बैठा हुआ है, सामने वो आदमी बैठ गया है दीवान पर, तो बोल रहा है कि चलो बिलाखिर मुझे कहने का मौका दिया जा रहा है, और मेरे सामने एक हमदर्दी रखने वाली ऑडियंस बैठी हुई है। हमदर्दी रखने वाली ऑडियंस से मुराद वही आदमी था जो कि इंट्रूडर था, घुसपैठिया था। तो बोलता है, चलो मैं अपनी जिंदगी की कहानी बताता हूँ। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी बताता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, किस तरह एक बच्चे की तौर पर, एक बच्चे की उम्र में या बचपने में, आई वॉज स्टोलन, मुझे चुरा लिया गया था, बाय द जिप्सीज, जिप्सी लोगों के जरिए से। जिप्सीज बोलते हैं खाना बदोश लोगों को, जो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं घर उठा के। कि किस तरह मुझे बचपने में या बतौर बच्चे के मुझे जिप्सीज के जरिए, खाना बदोश लोगों के जरिए मुझे उठा लिया गया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों 32 साल की उम्र में, एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ, और किस तरह मैं अपने आप को पाता हूं अपने इस तन्हा एसेक्स की कॉटेज में, कॉटेज झोंपड़ी में, एसेक्स जगह का नाम है। किस तरीके से मैं अपने आप को तन्हा एसेक्स की इस कुटिया में या झोंपड़ी में अपने आप को पाता हूं। हाउ, किस तरह, वो आगे बात कंटिन्यू करना चाहता है कि जो घुसपैठिया है वो रोक देता है। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये अपनी कहानी अपने पास रखो। कीप इट टू योर सेल्फ, अपनी कहानी अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम अकेले रहते हो यहाँ पर, है ना। वेल डू यू, है ना, इस तरह जैसे हम उर्दू में बोलते हैं वही अंदाज है। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तुम अकेले रहते हो ना। जेरार्ड, आई एम सॉरी, जेरार्ड पूछता है, जेरार्ड बोलता है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा कि तुम जो है मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, ना कि मुझसे पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इनफ्लेक्शन, और ये तुम्हारा सवाल जो है लहन या लहजा बदल कर है। क्वेश्चन ऑफ इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन बोलते हैं जबान या किसी के लहजे की बदलाव को, या लहजे में जो सोती उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, आपकी आवाज गैर मानूस लग रही है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, आपकी आवाज गैर मानूस है। इंट्रूडर, घुसपैठिया, विद एम्फेसिस, ताकीद के साथ, जोर डाल कर पूछता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। एंड जेरार्ड बोलता है, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं जवाब ना दूं तो। इंट्रूडर, घुसपैठिया बोलता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो होगी कि तुम अपने आप को तकलीफ में ना डालो। यू हैव गॉट इनफ सेंस, तुम्हारे अंदर इतनी अकल होगी, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुम अपने आप को हर्ट होना या हर्ट कराना नहीं चाहते होगे।
जेरार्ड बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो। मेरे ख्याल से अच्छा दिमाग या अच्छी अकल इज शोन मोर इन द एबिलिटी, उसका इजहार ज्यादा इस सलाहियत में होता है, इस बात में होता है टू अवॉइड पेन, कि आप दर्द से किस तरह बचें, देन इन मेयर डिजायर टू डू सो, ना कि महज ऐसा ख्वाहिश करने में हो, ना कि महज ऐसा ख्वाहिश करने में इस बात का इजहार होता है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, क्या ख्याल है आपका मिस्टर, नाम नहीं पता था तो वो मिस्टर बोलकर ही रह जाता है। इंट्रूडर घुसपैठिया, नेवर माइंड माई नेम, मेरा नाम छोड़ो, मेरे नाम की परवाह मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम ही बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, आपका पैदाइशी नाम क्या है। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, आपका क्रिश्चियन नाम क्या है। क्रिश्चियन नाम दरअसल ईसाइयों में जब बच्चों को बैप्टाइज करते हैं, जब बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, उस वक्त जो उनका नाम रखा जाता है तो उसी को बोलते हैं, और उसी को पैदाइशी नाम भी बोलते हैं। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स, विंसेंट चार्ल्स ये मेरा क्रिश्चियन नेम। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में, और आगे लेसन यहाँ से फिर कंटिन्यू होगा सेक्शन 2। व्हाट ब्रिंग्स इंट्रूडर टू जेरार्ड्स हाउस, चांस, फेट और ए प्लान्ड मूव। आपको क्या लगता है कि वो घुसपैठिया जेरार्ड के घर में क्यों आया है। क्या महज इत्तिफाक, फेट या किस्मत, और ए प्लान्ड मूव, या एक सोची समझी साजिश, सोचा समझा इकदाम था ये। ठीक है, दरअसल वो जो आदमी आया था, वो आदमी, चलिए अभी बताना सही नहीं रहेगा वरना आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। पढ़ते हैं आगे, ठीक है जी, स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, इंट्रूडर पूछता है डू यू रन अ कार, क्या आप कार चलाते हैं। जेरार्ड बोलता है नो, नहीं चलाता। इंट्रूडर बोलता है, घुसपैठिया बोलता है दैट्स अ लाई, ये तो झूठ है। यू आर नॉट कॉलिंग मी, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी बेवकूफ से डील नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारा पाला किसी बेवकूफ से नहीं पड़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ, अक्लमंद हूँ। एंड स्मार्टर, बल्कि तुमसे भी ज्यादा। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे मालूम है कि तुम कार चलाते हो। यानी पहले से जो इंट्रूडर आया था वो खूब अच्छी खासी रिसर्च कर कर आया था, और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, अक्लमंद आदमी, बेटर बी केयरफुल, अच्छा रहेगा कि तुम केयरफुल रहो, मोहतात रहो। लिसन, सुनो, दिस गन्स नॉट टॉय, दिस गन्स नॉट टॉय, ये गन कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता हूं। विदाउट किलिंग यू, तुम्हें जान से मारे बगैर भी। एंड गेट माई आंसर्स, और अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकता हूं। जेरार्ड बोलता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर आप ऐसा करना चाहो, या अगर आप इस तरह कहना चाहो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आई डू पजेज अ कार, मैं कार रखता हूं, मैं कार का मालिक हूं। एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और वो कोने के पास जो गैराज है उसके अंदर है। इंट्रूडर, घुसपैठिया, दैट्स बेटर, ये बेहतर है, यानी अब आप बेहतर जवाब दे रहे हैं। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। जेरार्ड बोलता है वेरी रेयरली, शाज़ो नादिर ही, कभी कभार ही। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, हैरानी की बात है कि कुछ लोग परेशानी उठाकर अभी भी मिलने आते हैं। दिस दैट बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, ऑफ कोर्स, एक बेकरी वाला है और एक सब्जी फरोश है, और एक सब्जी फरोश भी। एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन, और फिर एक दूध बेचने वाला भी। इंट्रूडर, घुसपैठिया, आई हैपन टू नो, मुझे इल्म हुआ है, मुझे पता चला है। दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल को, यानी
ताजिरों से, सामान बेचने वालों से तुम कभी नहीं मिलते हो। जेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। जेरार्ड बोलता है, यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे लगता है कि तुमने खूब परेशानी उठाई है। तुमने खूब परेशानी उठाई का मतलब ये कि तुमने अच्छी खासी तहकीक करी है। वंस यू नो सो मच अबाउट मी, जब आपको मेरे बारे में इतना मालूम ही है, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो तुम अपने बारे में कुछ बताओगे नहीं? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम बहुत मुतवाज़े रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो और मेरे बारे में आपको इतनी मालूमात हैं। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बता तो बहुत कुछ सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम स्मार्टर, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मेरे पास दिमाग है और मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसी तरह मैं यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसी तरह मैं आज जिस मकाम पर हूँ उस मकाम पर पहुँचा हूँ। जेरार्ड पूछता है, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और वैसे आप पहुंचे किस मकाम पर पहुंच गए हैं? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मेरी छोटी सी स्कूटिया में घुस आने में तो कोई दिमाग नहीं लगता ज्यादा, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इंट्रूडर घुसपैठिया बोलता है, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब आपको मालूम होगा कि क्यों मैं आपकी इस छोटी कुटिया के अंदर घुस आया हूं या आप या आपके घर में नकबजनी करी है, यू विल बी सरप्राइज्ड, तो आपको हैरानी होगी। एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और ये कोई अच्छी हैरानी नहीं होगी, यानी कोई खुशकुन हैरानी वाली बात नहीं होगी ये। जेरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जेरार्ड बोलता है कि तुम्हारे इन तमाम मामलात में इतना ज़्यादा तखमीना और अंदाज़ा लगाने की वजह से, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, जो कि समझ में आ रहा है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू फॉलो, वैसे आप किस किस्म का जुर्म, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू फॉलो, किस किस्म का जुर्म या क्राइम की कौन सी मखसूस लाइन को आप फॉलो करते हैं? और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, या आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं हैं, यानी क्राइम करते हैं लोग तो क्राइम कोई जो है गाड़ी चुराता है, कोई जो है जेवरात चुराता है, कोई कुछ चुराता है, तो आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं? इंट्रूडर बोलता है, माई स्पेशलिटी इज़ जूल्स रॉबरी, मेरी खसूसियत या ये मेरी महारत है जेवरात की चोरी। जूल्स रॉबरी, जेवरात की चोरी। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और आपकी कार मेरे लिए एक बढ़िया आला जो है साबित होगी, आपकी कार मेरे लिए शानदार रहेगी। इट्स सर्टेनली ए डैंडी कार, यकीनन ये एक आला किस्म की कार है। डैंडी का मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, मुंतखब, यकीनन ये एक मुंतखब किस्म की कार है, एक बढ़िया कार है, आपकी गाड़ी बढ़िया है। जेरार्ड बोलता है, आई एम अफ्रेड, मादरत चाहूँगा, जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस पार्ट ऑफ इंग्लैंड। जूल्स यानी कि जेवरात, आर फ्यू बहुत कम है, एंड फार बिटवीन और बहुत दूर दूर हैं, इन दिस पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के इस हिस्से में। इंट्रूडर घुसपैठिया, सो आर द कॉप्स, चोर भी तो दूर दूर हैं, पुलिस भी तो दूर दूर है, कॉप्स बोलते हैं पुलिस को। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर जेवरात कम है तो पुलिस भी तो नहीं है पकड़ने वाली। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम से मैं थोड़ी देर सुकून से यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। टू रिटायर के माना आराम करना, मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ यहाँ पर सुकून से। जेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। अ लिटिल सडन इजंट इट, थोड़ा सा ज्यादा अचानक नहीं हो ये मामला,
यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, आपको ऐसे बुलाया नहीं गया है यहाँ पर। इंट्रूडर घुसपैठिया, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकोगे, ज्यादा देर नहीं रुकने वाले हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने आपसे पूछने की क्या कहते हैं, आपसे पूछने की जहमत गवारा नहीं की। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, क्योंकि आप यहाँ पर ज्यादा देर रहेंगे नहीं, आपका खात्मा होने वाला है, इसलिए आपसे पूछने की जहमत नहीं की मैंने। जेरार्ड पूछता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका। इंट्रूडर बोलता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तो तुम्हारी बड़ी हैरानी है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं आपका कत्ल करने वाला हूँ, मैं आपको ठिकाने लगाने वाला हूँ। जेरार्ड बोलता है अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये थोड़ा सख्त नहीं हो गया। इंट्रूडर घुसपैठिया बोलता है विद हेवी सरकाज़्म, एक भरी मज़ाहिया लहजे में, या जी हाँ थोड़ा सख्त हो गया। आई विल बी सॉरी टू डू इट, और मुझे आपको मारकर थोड़ा अफसोस तो होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मुझे आप से जो है मोहब्बत है, आपसे जो है मुझे मज़ा आता है। बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ऐसा किया जाना है, लेकिन ऐसा किया जाना ज़रूरी है। जेरार्ड वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, मर्डर को आप अपने क्राइम्स में क्यों ऐड करना चाहते हैं, यानी आप जेवरात वगैरह चुराते हैं वही चुराते रहें, आप मर्डर क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये तो एक संगीन कदम है जो आप लेने जा रहे हैं। इंट्रूडर घुसपैठिया आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये संगीन कदम कोई मजाक के लिए, कोई हंसी खेल के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मेरा बहुत दिनों से पीछा किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, ठीक है, मेरा काफ़ी वक्त से जो है मुझे शिकार किया जा रहा है, यानी मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग या पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आई एम वांटेड, मैं वांटेड हूँ, फॉर मर्डर ऑलरेडी, पहले से ही मर्डर के लिए। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे 2 बार वो फांसी नहीं दे सकते। अरे हम बोल रहे हैं, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, कुछ पता चल रहा है अफजाल साहब, आवाज जा रही लोगों को कि नहीं। अच्छा ठीक है जी, ये इसका सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है। आ जाते हैं अब सेक्शन 3 पर। द इंट्रूडर थ्रेटन्स टू किल जेरार्ड, जो घुसपैठिया है वो जेरार्ड को कत्ल करने की धमकी देता है। इज जेरार्ड आफ्रेड, तो क्या जेरार्ड को डर लगता है। इज ही नर्वस, क्या वो परेशान हो जाता है। डज द इंट्रूडर कैरी आउट हिज थ्रेट, क्या इंट्रूडर अपनी इस धमकी को अंजाम देता है, यानी जो कत्ल करने की धमकी दे रहा है क्या वो वाकई कत्ल भी करता है। जेरार्ड, चलिए ये तो हो गया एक सवाल, अब यहाँ से क्वेश्चन जो वो लेसन जो है वो कंटिन्यू होता है। जेरार्ड यू आर प्लानिंग ए डबल मर्डर, सो टू स्पीक, गोया के आप डबल मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। एडमिटेड, माना, यू हैव नथिंग टू लूज, कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन आपको इससे मिलेगा क्या। ठीक है, माना कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन आपको मिलेगा क्या, आपको इससे फायदा क्या है मेरे मारने से। अच्छा जी। इंट्रूडर आई गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आजादी मिलेगी, मुझे आजादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी बात है, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मैं एक गरीब शिकार किया जाने वाला चूहा हूं, यानी मैं गरीब आदमी हूं और चूहे की तरह मेरा शिकार किया जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के तौर पर, आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस, मैं दूसरी जगहों पर जाने के लिए आज़ाद हूं। एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करना, ठीक है, और कुछ ना करने के लिए आज़ाद हूं। आई कैन ईट वेल, आराम से मैं खा सकता हूँ, अच्छे से मैं खा सकता हूँ। एंड स्लीप, और सो सकता हूँ। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू हाइड एट द साइट ऑफ अ कॉप, और किसी पुलिस वाले को देखकर छुपने की मुझे
छुपने की ज़रूरत पड़े बगैर मैं आराम से खा सकता हूँ और सो सकता हूँ। यानी कहना ये चाह रहा है वो कि आपको मैं जान से मारूंगा, मारने के बाद मैं ये डिक्लेयर करूंगा कि मैं नहीं हूं, मैं तुम हूं। यानी मैं जो है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड हूं, और वो मैं जिसका पीछा किया जा रहा है और जिसको कत्ल के इल्ज़ाम में ढूंढा जा रहा है, जो वांटेड है, मतलूब है, वो मैं नहीं। तुम्हें मार के तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा और तुम्हारी शनाख्त मैं हासिल कर लूंगा। ठीक है जी, वो ये कहना चाह रहा है। तो जब मैं तुम्हारी शनाख्त हासिल कर लूंगा, फिर कोई मुझसे पूछेगा भी तो मैं अपने आप को बताऊंगा कि मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड हूं, यानी मैं तुम हूं, और पुलिस वगैरह भी फिर मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, आराम से खा सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, मुझे छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह। जेरार्ड एट द साइट ऑफ अ कॉप का मतलब पुलिस देखकर। जेरार्ड बोलता है इन मोस्ट मेलोड्रामास, अक्सर मेलोड्रामा में द विलन इज फुलिश इनफ, विलन इतना बेवकूफ होता है टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कि वो उसके कत्ल को इतनी देर तक ताखीर करता रहता है कि उससे परेशान हो जाते हैं, कि उससे झुंझलाहट पैदा हो जाती है। यू आर मच लकीयर, तुम फिर भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। इंट्रूडर आई एम ओके, मैं ठीक हूं। आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज की एक वजह है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने जा रहा हूं। सी, देखो मैं विंसेंट चार्ल्स बनने जा रहा हूं। आई हैव गॉट टू नो, मुझे पता चला है, व्हाट ही टॉक्स लाइक, आई हैव गॉट टू नो, मुझे मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया है, व्हाट ही टॉक्स लाइक, कि वो बात कैसे करता है। हाउ आई नो, मुझे कैसे पता। योर एक्सेंट कम्स इजी, आपका एक्सेंट यानी बोलने का लहजा कम्स इजी, बड़ा आसान है। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, और ये मैं जो है वीसी जेरार्ड बोल रहा हूं, मतलब उसकी नकल उतारते हुए बोलता है। पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेटेड कल्चर्ड वॉइस, वो नकल की हुई मुहज़्ज़ब आवाज में फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए जो है ये बात बोलता है। ठीक है, ये बात बोलता है। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेटेड कल्चर्ड वॉइस। एंड दैट्स नॉट ऑल, और सिर्फ इतना ही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा भी होता है। गेट अप अ मिनट, गेट अप अ मिनट, एक मिनट खड़े हो जाओ, जेरार्ड को बोलता है। तो जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक, अब एक नजर देखो, एट मी, मुझको, अब मुझे एक नजर देखो। जेरार्ड बोलता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव, तुम इतने कुछ खास तो नहीं नजर आ रहे दिखने में, इतने दिलचस्प तो नहीं लग रहे। इंट्रूडर नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, नहीं अच्छा है, तुम भी तो ऐसे ही हो, यानी तुम भी दिखने में कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लगते। आई ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे बस चश्मे पहनने हैं। एंड आई लुक इनफ लाइक यू, और मैं तुम्हारी तरह, बहुत हद तक तुम्हारी तरह दिखूंगा। टू गेट अवे विद इट, अपनी जान बचाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, या अपनी जान बचाने के लिए। जेरार्ड व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, अच्छा तो फिर कपड़ों का क्या रहेगा। दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, कपड़े जो है तुम्हें डुबो देंगे अगर तुम एहतियात नहीं बरतोगे। इंट्रूडर दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, दैट विल बी ऑल राइट, ये भी ठीक हो जाएगा, नहीं कपड़े का मसला भी हल हो जाएगा। योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। जेरार्ड दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क,
लेकिन तुम मेरी बात का जो पॉइंट है वो मिस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात का पॉइंट मिस कर रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, यू आर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। मैंने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो अक्सर उन मेलोड्रामा करने वाले विलन से। इट वॉज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू योर इंटेलिजेंस। ये तुम्हारे शुरूर और तुम्हारी फहम की कोई तारीफ नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। तुम एक बहुत अच्छी वजह की बिना पर मेरा कत्ल नहीं करोगे। इंट्रूडर, घुसपैठिया बोलता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। अच्छा तो तुमको ऐसा लगता है। जेरार्ड बोलता है, यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड, और तुम शुक्र अदा करोगे, यू डिडंट शूट सूनर, कि तुमने मुझे जल्दी शूट नहीं किया। इंट्रूडर, कम ऑन, अच्छा शाबाश, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बताओ क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटर बी क्विक, और बेहतर है कि जल्दी बताओ। दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, ये बातचीत जो है मुझे बोर कर रही है। मुझे भी कर रही है, पढ़ने वालों को भी कर रही होगी, ठीक है। दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, ये कॉन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है। टू बोर के माने बोरिंग, बोर करना, बोरिंग होना जिसको हम बोलते हैं। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू elude that police by killing me and taking on my identity. अच्छा, your idea is to elude that police by to elude the police होना चाहिए ये। दैट पुलिस भी कर लेते हैं, चलिए। योर आइडिया इज टू इल्यूड दैट पुलिस, तुम्हारा जो ख्याल है वो उस पुलिस से बचना है। या योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस, आपका आइडिया जो है पुलिस वालों से बचना है। बाय किलिंग मी, मुझे मारकर। एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और मेरी शनाख्त लेकर। इंट्रूडर बोलता है, यस आई लाइक द आइडिया, जी हाँ मुझे ये आइडिया पसंद है। जेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या आपको यकीन है कि इससे आपको मदद मिलेगी, यानी ये आपके लिए कारगर साबित होगा ये आइडिया। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर। इंट्रूडर घुसपैठिया बोलता है, अच्छा मेरी बात सुनो। आई गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने ये तमाम प्लानिंग पहले से कर रखी है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने टाउन में, शहर में एक जॉब की। थिंग्स वेंट रॉन्ग, सूरत हाल बिगड़ गई। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया, कत्ल कर दिया। सिंस देन, जब से, आई हैव डन नथिंग बट डॉज, जब से मैंने कुछ नहीं किया सिवाय बचने के। डॉज के माने बचना। जेरार्ड बोलता है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और ये वो जगह है जहां पर बचते बचाते तुम यहाँ आए हो, यानी बचना तुम्हारा यहाँ लेकर आया है तुमको। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइल्सबरी, जी हाँ ये बचना जो है मुझे आइल्सबरी में लेकर आया है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, बचना मुझे आइल्सबरी में लेकर गया था। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वहां पर मैंने तुमको कार के अंदर देखा। टू अदर पीपल सॉ यू, दूसरे दो लोगों ने भी तुमको देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और बात करने लगे। आई लिसन्ड, मैं सुनता रहा। इट लुक्स लाइक यू आर बिट क्वियर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अजीब किस्म के राजदार या राज रखने वाले आदमी हो, एक मिस्ट्री मैन हो, एक क्या कहते हैं, एक ऐसा आदमी हो जो कि राज है, गुमनाम आदमी हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अजीब किस्म के गुमनाम आदमी हो। जेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक ऐसा राज जिसको मैं तुम्हारे सामने वाजे करना चाहता हूँ। जेरार्ड बोलता है, चलिए कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। जेरार्ड वॉज अ मिस्ट्री मैन, जेरार्ड एक राजदार या राज गुमनाम आदमी था। वाई डिड ही एक्ट इन ए मिस्टीरियस वे, क्यों वो एक राजदार तरीके से या गुमनाम तरीके से एक्ट कर रहा था। वॉज ही ऑल्सो अ क्रूक लाइक द इंट्रूडर, क्या वो भी किसी इंट्रूडर की तरह, घुसपैठिए की तरह
क्या था, बुरा आदमी था। क्रूक बोलते हैं किसी बेकार आदमी को, ठीक है जी, बदमाश को। क्या वो भी कोई बदमाश था या बदमाश की तरह था? अच्छा जी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू जेरार्ड। चलिए हम पता लगाते हैं कि जेरार्ड को आगे क्या होता है। एंड द इंट्रूडर, और इंट्रूडर के साथ आगे क्या होता है। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, वो घुसपैठिया डिसरिगार्डिंग हिम, उसको नजरअंदाज करते हुए। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट एज सडनली। तुम अपने ऑर्डर को, तुम अपने ऑर्डर यानी जो भी बात, जो भी हुक्म देना होता है, तुम फोन के जरिए से देते हो। एंड समटाइम्स यू गो अवे, और कभी कभार तुम अचानक से चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट एज सडनली, और उतनी ही अचानक तुम जो है वापस भी आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही तो वो तमाम चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मती का मौका था, वक्फा था। जेरार्ड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am surrounded in this air of mystery. जाहिर है कि तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम मुझसे पूछ सको कि मैं इस राजदारी की फिजा में क्यों घिरा हुआ हूं, मैं इतना गुमनाम क्यों रहता हूं। इंट्रूडर, तो घुसपैठिया, प्रिपेयरिंग टू शूट करने की तैयारी करते हुए। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, ये कॉन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है। जेरार्ड बोलता है, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो। इफ यू शूट, अगर तुम शूट करोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम यकीनन फांसी के फंदे पर चढ़ोगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ, अगर तुम अपने तौर पर नहीं चढ़ोगे, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, तो फिर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के तौर पर आप फांसी के फंदे पर चढ़ोगे। यानी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो भी एक मतलूब आदमी है, और तुम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड को भी फांसी होनी है, तो या तो तुम्हें होगी या मुझे होगी, लेकिन बात दो सूरत तुम्हें होगी फांसी। इंट्रूडर यानी घुसपैठिया बोलता, व्हाट इज दिस, वो क्या बात है। जेरार्ड बोलता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे, आपको क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। एंड गॉन टुमारो, आपको क्यों लगता है कि मैं एक दिन यहाँ पर रहता हूँ और अगले दिन जो है यहाँ से गायब हो जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और कभी तिजारत करने वाले लोगों से नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा कि मेरी आदतें तुमको सूट करेगी, ठीक है। यू आर अ क्रूक, तुम एक चालाक, अय्यार और मक्कार आदमी हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम्हें लगता है कि मैं किसी संडे स्कूल का टीचर हूँ। इंट्रूडर, तो घुसपैठिया बोलता है, यू मे बी अ लायर, तुम झूठे इंसान हो सकते हो, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। जेरार्ड, लिसन, सुनो, द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है खेल खत्म। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, सूरत हाल मेरे साथ भी, या सिचुएशन मेरे साथ भी बिगड़ी थी। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, और मैंने उसको बुलेट से खत्म किया। एंड गॉट अवे, और दफा हो गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, बदकिस्मती से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल्स शुड हैव बर्न्ड, और उसके पास, उस बेवकूफ के पास वो तमाम चीजें मिल गई जिसको उसे जला देना चाहिए था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मुझे उम्मीद है कि कोई परेशानी आ सकती है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, मेरा बैग जो है पैक किया हुआ है और निकलने के लिए तैयार। देयर इट इज, ये लो, देयर इट इज, यानी ये रही वो बात जो बात आपको जाननी थी। इंट्रूडर, घुसपैठिया, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ये एक बैग है, चलो ठीक है, और ये गन है, ठीक है, व्हाट्स ऑल दिस, ये सब चीजें क्या है। जेरार्ड, दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, ये जो है ये छुपने का एक नकाब है, यानी अपने आप को जो बहरूपिया पहन लेते हैं ना, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए, वो दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये अपने आप को
छुपाने का लिबास है, आउटफिट लिबास को बोलते हैं। फॉल्स मस्टाशेस, और ये झूठी मूछें हैं, मूछें भी जो हैं नकली हैं। एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं। नाउ डू यू बिलीव मी, अब मुझ पर यकीन आ रहा है। इंट्रूडर, तो घुसपैठिया म्यूजिंगली, हैरत करते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जेरार्ड, जेरार्ड बोलता है फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते। क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, अपने इस क्या कहते हैं, अपने दिमाग को साफ करो। मडल्ड हेड यानी वो दिमाग जिसके अंदर ये तमाम बातें घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, इसको अपने दिमाग को साफ करो। एंड लेट्स गो, और यहां से निकलो। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं। इफ यू फाइंड इट्स अ फेक, यू गॉट मी इन द कार, अगर तुमको लगता है कि झूठ है तो कार में तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा ही। ठीक है जी। अच्छा जी, एंड यू स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास तुम्हारी गन भी रहेगी। फॉर गॉड सेक इसका मतलब होता है खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने इस बेवकूफ दिमाग को, हिमाकत भरे दिमाग को साफ करो। मडल्ड हेड ऑफ योर्स, अपने इस हिमाकत भरे दिमाग को साफ करो। एंड लेट्स गो, और हम चलते हैं यहाँ से। कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स अ फेक, अगर आपको लगता है कि जो कुछ मैंने बोला है, जो कुछ मेरी बात है ये झूठ है, यू गॉट मी इन द कार, तो भी मैं तुम्हारे पास कार में मौजूद रहूंगा। एंड यू स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास गन भी है। इंट्रूडर, इंट्रूडर बोलता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम ठीक हो। जेरार्ड, जेरार्ड बोलता है देन डोंट वेस्ट टाइम, फिर वक्त ज़ाया मत करो। गोज एंड पिकअप हैट एंड बैग, जाता है और वो हैट और बैग को लेता है। इंट्रूडर बोलता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, ध्यान रखना बॉस, मैं तुम पर नजर रखे हुआ हूँ। जेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को मेन रोड पर पोस्ट किया हुआ है, एक आदमी को मेन रोड पर लगाया हुआ है। ही विल रिंग अप, वो कॉल कर देगा। इफ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखेगा तो। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लीव इट एज लेट एज दैट, लेकिन मैं इतनी लेट जो है जाना नहीं चाहता, उस वक्त तक जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, आ जाओ, वो लोग हमारा ताकुब कर रहे हैं, हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, यहां से गैराज के पीछे। फोन पर वो बात करता है, फोन पर बात करने के बाद कहता है, वो जेरार्ड बोलता है कि चलो चलो निकल लो यहाँ से, लोग पुलिस वाले पहुंच गए हैं, यहाँ से सीधा गैराज की तरफ जो है वो निकल लो। इंट्रूडर बोलता है हाउ डू आई नो दैट, मुझे कैसे पता चलेगा ये। जेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, अपने आप को देखो। ठीक है जी, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझाओ। जेरार्ड ओपन्स डोर, जेरार्ड दरवाजा खोलता है, एंड स्टेप्स अवे, और बाहर निकल जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर जो है घुसपैठिया आगे की तरफ झुकता है, टू इंस्पेक्ट इट, उसका मुआयना करने के लिए। विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड, साइड को, अपने एक किनारे को, अपने एक साइड को जेरार्ड की तरफ किए हुए। बट विद हिज रिवॉल्वर रेडी, लेकिन अपने रिवॉल्वर को तैयार रखे हुए। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सर जो है वो घुमाता है, जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, तो जेरार्ड उसको कबर्ड में यानी अलमारी में धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और रिवॉल्वर को उसके हाथ से झटक कर जो है गिरा देता है। ही स्लैम्स द डोर, और दरवाजे को धड़ से बंद करता है। एंड लॉक्स इट, और उसको लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, फिर वो रिवॉल्वर को उठाता है। एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन, जहां पर वो गन के साथ खड़ा होता है। पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, कबर्ड यानी कि अलमारी के दरवाजे की तरफ पॉइंट करके गन को। इंट्रूडर, घुसपैठिया रेटल्स डोर एंड शाउट्स, घुसपैठिया दरवाजे को क्या कहते हैं, झड़कता है, या दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे में को मतलब वो हिलाता है, और हिलाने की वजह से रेटलिंग साउंड होता है। एंड शाउट्स, और चिल्लाता है
लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो। जेरार्ड बोलता है हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। जेरार्ड फोन पर ये बात करता है कि हेलो हाँ बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन टाइम फॉर रिहर्सल, माफ़ कीजिएगा मैं तुम्हें रिहर्सल यानी मश्क के लिए ड्रेस टाइम पर नहीं दे सका। I've had a spot of bother, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। Quite amusing, बड़ी दिलचस्प किस्म की परेशानी मुझे पेश आ गई थी। I think मेरा ख्याल है I'll put it in my next play, मैं इसको अपने अगले प्ले में, अगले ड्रामे में मैं इसको ले लूँगा या पहन लूँगा। Listen, सुनो, can you tell our friend the sergeant, क्या तुम हमारे दोस्त सर्जेंट से यहाँ पर फौरन आने के लिए बोल सकते हो? You'll probably find him in the public bar, गालिबन वो तुमको पब्लिक बार में मिल जाएगा। ये हो गई कहानी, अहमद बिल खैर। ठीक है जी, तो गोया कि जेरार्ड जो है उसने ये कहानी बनाई और कहानी बनाकर उसको किसी तरीके से कन्विंस किया, कायल किया कि वो उसकी बातों में आ जाए और वो उसको ना मारे, और फिर उसके बाद धोखे से उसको अलमारी के अंदर बंद कर दिया उसने। ठीक है जी, और इस तरीके से वो जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। चलिए जी, आज का सबक यहीं पर समाप्त होता है। किसी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।